हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो हमने पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री को ट्रिक से ही किया था, ठीक है। तो 17-18 क्लास थी जिसमें हमने हिस्ट्री को ट्रिक से याद करवाया था। ऐसे ही हम स्टैटिक जीके को भी ट्रिक से याद कराएंगे। अगर आप इन वीडियो को एक बार देख लोगे तो आपको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। और जिसने हिस्ट्री की भी क्लासेस नहीं देखी हैं और वो याद करना चाहता है, जिसको हिस्ट्री याद नहीं होती, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की क्लास ज़रूर देखना, वहाँ पे ट्रिक से करवाई गई है। तो चलिए, आज का हमारा जो स्टैटिक जीके का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे क्लासिकल डांस कितने होते हैं। देखिए, हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं क्लासिकल डांस, वो 8 प्रकार के हैं, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में ये 8 प्रकार के हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब देखो, इसको आप याद कैसे करोगे। भरत यानी भारत, इसका कीवर्ड बना लेते हैं हम भारत। भारत के लोग क्या है? मिलनसार है, वो मिलकर रहते हैं, ठीक है। भारत के लोग मिलनसार हैं, यानी वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो ये जगह भरतनाट्यम से हो जाएगा तमिलनाडु। भरत मिल यानी भारत के लोग मिलकर रहते हैं। अगला है फिर कथकली, जो कि कहाँ का है? केरल का। तो कली किस में खिलते? देखो, करेला होता है जो हमारा, करेले की जो बेल होती है उसमें कलियां बनती है पहले, ठीक है, फिर उसके फल लगते हैं। तो कली किस में बनती है? करेले में, यानी केरला में। तो कथकली का क्या हो जाएगा? केरल। आप इसमें एक ही वर्ड और याद कर सकते हैं कि जो कथा होती है ना, कथा वर्ड आए या फिर अट्टम आए जिसके भी पीछे, या तो कथा आए या फिर जिसके लास्ट में अट्टम आए, तो वो कहाँ के होते हैं? वो केरल के ही होते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला फिर कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसको कैसे याद करोगे? देखो, उत्तर प्रदेश का जो अभी सीएम है कौन है? योगी जी हैं, ठीक है। योगी जी हैं, वो क्या है? वो थक चुके हैं ये बोल बोल कर कि तुम अपराध मत करो। यूपी में सबको पता है कि अपराध ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो थक गए हैं कि तुम अपराध मत करो, ठीक है। तो इससे समझ आ गया कि वो थक गए हैं। कौन थक गए हैं? योगी जी। और योगी जी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। तो कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम है ना जो, वो थक गए हैं बोल बोल कर कि तुम अपराध मत करो। या फिर अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लग रही है ट्रिक, तो आप दूसरा तरीका क्या याद कर सकते हैं उसका। देखो, थक यानी थक गए हैं, किससे थक गए हैं? जो टीचर हैं वो, मतलब कोई बच्चा है, उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा और बार बार उसका उत्तर देने लग रहा है टीचर, ठीक है। तो उसको वो समझा समझा के थक गया है, ठीक है। तो जो टीचर है वो उत्तर बच्चों को समझा समझा कर थक गया है। टीचर थक गया है समझा समझा कर। या फिर योगी जी थक गए हैं क्या करके? अब मतलब कि चोरों को ये बोलते हुए कि तुम अपराध मत करो। उसके बाद ओडिसी, ये तो नाम से पता चल रहा है, ओडिसी यानी उड़ीसा। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ये तो आसान है, कर लोगे। कुचिपुड़ी, अच्छा ये देखो, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसको कैसे करोगे? कुचिपुड़ी, पूड़ी वर्ड है यहाँ पे, पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए क्या हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, पहले तेल गरम करेंगे, फिर पूड़ी बेल लेंगे, बनाएंगे। तो इसलिए जो अंधे लोग होते हैं ना, वो पूड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। उसमें बहुत मेहनत लगती है, देख के करना पड़ता है सारा काम। और अंधे लोग होते हैं जो, वो पूड़ी नहीं बना सकते। दोस्तों, इसमें कोई बुरा मत मानना कि कौन सी कैसी ट्रिक बनाई गई है, ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अंध यानी अंधे लोग पूड़ी नहीं बना सकते। उसके बाद है मोहिनी अट्टम। अट्टम मैंने बताया था, अट्टम किसके लिए यूज़ होता है? केरल के लिए, ठीक है। अट्टम यहाँ पे ये लगा लेना, हलंत आएगा। तो मोहिनी अट्टम का क्या आ जाएगा? केरल। या फिर दूसरा आप कैसे याद कर सकते हो इसको? मोही मैंने मोह, हमारा मोह करो, किस में करो? भगवान में। बोलते हैं ना कि पंडित वगैरह के भगवान में मोह करो, ठीक है। तो ये जाएगा भगवान में मोह करो, यानी मोहिनी अट्टम क्या जाएगा? केरल। या फिर अट्टम से भी याद रख सकते हैं, तो अट्टम कहाँ का है? केरल का। उसके बाद लास्ट है हमारा सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। इसको कैसे करोगे? देखो, त्रिया का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। अब 3 नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं? ओड होते हैं, ये इवन ओड होते हैं ना। ओड, ओड का मतलब क्या होता है? असम, ठीक है। ओड का मतलब क्या होता है? असम। यानी त्रिया यानी 3 क्या है? असम है, ओड है। तो दोस्तों, ये थे हमारे क्लासिकल डांस, जो कि 8 ही थे।
उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। और जो दोस्तों ये स्टैटिक जीके की क्लास है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी के हो या यूपीएससी के हो या फिर कोई स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, सीईटी वगैरह कोई भी हो, तो सभी में स्टैटिक जीके आएगी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।